अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज जुमे का व्लॉग है और जुमा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जिस टाइम पे ये अपलोड करूँगी उस टाइम तक तो जो है जुमे का दिन गुजर चुका होगा, लेकिन उसकी मुबारकबाद तो बनती है। दिन की शुरुआत जो है वो फिर ब्लैक कॉफ़ी से, और ब्लैक कॉफ़ी आज मैंने कहा कि ज़रा मैं टाइम से ले लूँ क्योंकि मैं लेट कर देती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। और ये कॉफ़ी पीने के दौरान जो है ना मुझे बैठ के सोचना है कि आज मैंने क्या क्या काम करने हैं, और सारे जो काम है ना ये पीते हुए जो है ना कॉफ़ी मैं अपने जहन में सोच रही थी कि आज बहुत लंबा दिन है और बहुत सारे काम हैं। तो सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं बर्तनों से। नाश्ते के बर्तन हैं, और कुछ जो है ना रात को देर से मेहमान आए थे हमारे घर, एक तो चाय मैंने दी थी। रात लेट बहुत हो गया था तो मैंने जो है ना वो चाय वाले बर्तन रख दिए थे कि मैंने बच्चों को सुलाना था। कुछ वो बर्तन हैं, मैंने कहा चलो वो धो लूँ, और साथ में जो है ना फिर किचन साफ़ हो जाए एक दफ़ा तो एक ज़हन से ना बोझ हट जाता है कि आपका किचन साफ़ है। उसके बाद जो है ना मैं बाकी ये काम शुरू करूँगी। आजकल जो है ना कोई हेल्पर नहीं आ रही मेरे पास, बग़ैर हेल्पर के जो है दिन गुज़र रहे हैं, काफ़ी टफ़ है। क्योंकि मेरी हेल्पर जो थी वो आती तो थी, लेकिन जो है ना वो काफ़ी लेट कर देती थी। कभी जो है ना 1 बज जाता था, और अब तो ये हो गया था कि 2 बजने लग गए थे। वो 2 बजे तक आती थी और काम इतनी देर तक घर में पड़ा रहे तो चिढ़ होने लगती है। देखें बच्चे भी उठ जाते हैं, स्कूल से बच्चा आ जाता है, आपका जो मैक्सिमम जो काम की है ना हद, वो 11 से 12 बजे तक आपके घर का सारा काम हो जाना चाहिए। क्योंकि इतने बजे तक सारा काम हो जाएगा तो फिर है कि आप बाद में आपने सिर्फ खाना बनाना हो और आप जो है ना बच्चों को देखना हो। अब मैंने बच्चे भी देखने हैं, बाकी काम भी करने हैं, और मैं जो है ना 12 बजे तक उनके इंतज़ार में हाथ बांध के बैठी रहूँ कि वो आएँगी, मैं ख़ुद भी काम ना करूँ कि उन्होंने करना है और वो फिर इतना लेट आए। तो इसलिए जो है ना रोज़ की इस लड़ाई से अच्छा था कि मैंने कहा कि चलें फिर मैं जो है ना कोई और तलाश करती हूँ। अब वो मेरे नहीं आ रही हैं आजकल, तो मुझे जो है ना वो सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। दूध जब सुबह आया था तो मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था कि पहले मैं किचन साफ़ कर लूँ, उसके बाद इसे बॉयल करूँगी, इसलिए जो है ना वो थोड़ा-सा जो है नीचे से वो जम गया था। और मैं जो है ना कोई आपके सामने इस तरह की नहीं करूँगी कि मैं कोई सुपर वूमन हूँ और मैं सारे काम घर में खुद कर लेती हूँ। देखें, मैं जो है ना बिल्कुल आम इंसान हूँ और मेरा बस चले तो हर काम के लिए हेल्पर होनी चाहिए। जब आपको ये सहूलत है तो क्यों आपने अपने ऊपर जो है ना बोझ डालना और सारे काम, जी मैं ही बहुत अच्छा काम करती हूँ और मैं काम जो है ना वो सारे खुद करूँगी। तो ये हमारी जो है ना हेल्प के लिए ही होती है। अगर आप हेल्प के लिए किसी को रख लेंगे, किसी की मदद हो जाएगी। मैं ये डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही थी, मैं देख रही थी कि ये मुझे ना उठा के ये जो जगह आती हैं ना बिल्कुल नीचे, इनको मुझे ऊपर से ये जो इसके पड़ा हुआ है ना इसकी टॉप, इसको उठा के और फिर नीचे से इसको साफ़ करना पड़ता है, और उसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए होती है, मैं अकेले नहीं कर सकती। तो इसलिए फ़िलहाल मैंने उस मिट्टी को इग्नोर ही की है और उसके ऊपर जो है ना वो सारे मैट्स वगैरह रख दिए हैं। अब सफाई वाला काम मैंने कर लिया था, एंड में जो है ना डस्टिंग वाला काम रहता था। मैंने कहा मैं बच्चों के उठने से पहले ना, अली तो स्कूल गया हुआ है, लेकिन अनस और यमल के उठने से पहले पहले जो है मैं ये डस्टिंग और सफाई वाला काम कर लूँ। लाउंज जो है वो हो गया है, दूसरा बेडरूम भी मैंने कर दिया था, बाकी घर भी साफ़ हो गया सिवाय उस बेडरूम के जिसमें बच्चे सो रहे हैं। जब वो उठेंगे तो फिर उसके बाद मैं उस बेडरूम की सफाई भी कर लूँगी। बच्चे सो के उठ गए थे, उनको मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया है, और अली के आने से पहले पहले जो है मुझे उसके लिए रेडी करना था कुछ, क्योंकि फिर जब वो आ जाता है तो काफ़ी वो जो है उसको भूख लगी होती है और वो शोर भूख भूख का शोर करता है। तो मैं जो है ना आज उसकी फ़ेवरेट जो है स्पैगेटीज़ बना रही थी। तो उसके लिए चिकन को जो है पहले आप मैरिनेट कर लें। उसमें जो है मैंने नमक डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, गार्लिक पाउडर डाला है, सोया सॉस और 1 अंडा। ये डाल के मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। अब सारी जितने तक वो चिकन मैरिनेट होता है मैं सारी सब्ज़ियाँ काट लूँगी। वैसे ये काम जो है ना इसमें चाइनीज़ बहुत जल्दी बन जाता है, सिर्फ़ उसमें सारा काम, सारी मेहनत जो है ना वो ये कटिंग की होती है। ये कटिंग कोई आपको करके दे देना तो उसके बाद तो बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता, ये बन जाता है। अनस को कैरेट्स बहुत पसंद है, वो मेरे साथ जो है ना इस किचन में खड़ा था और वो मैं काट रही थी तो मेरे साथ उठा उठा के वो कुछ खा रहा था। अब ये मैं देख रही हूँ इस स्पीड से ना, काश असल ज़िंदगी में भी इसी स्पीड से काम होते होते कि इतनी जल्दी जल्दी जो है ना हमने भी सब कुछ जो है ना फास्ट फॉरवर्ड किया और हमारे सारे काम हो गए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारी जो है ना वेजीज़ मैंने काट ली हैं, उसके बाद जो है मैं स्पैगेटीज़ बना लूँगी। स्पैगेटीज़ बनाने का सारा प्रोसेस वही है जो कि आपको मैं पहले भी कई दफ़ा जो है अपनी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बताने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।
और हेल्पर्स की बात हो रही थी, तो बस अब मैं कोई तलाश करती हूँ, इंशाल्लाह जो है जल्द मुझे कोई मिल जाएंगी, तो फिर तब तक जो है वो मुझे सब कुछ खुद मैनेज करना है। और आजकल ना लोगों को काम की ज़रूरत भी है, लेकिन काम करना भी नहीं है। अगर आप किसी को जो है बर्तन वगैरह धोने के लिए कहोगे, तो वो उनके क्वेश्चन ऐसे होंगे, अच्छा जी आप कितने अफराद हो, कितने टाइम आपके घर खाना बनता है, कितने टाइम खाना खाते हो, कितने बर्तनों में खाते हो, बर्तन स्टील के हैं कि नॉन स्टिक हैं, किस तरह से धोने हैं, इतने उनके इस तरह के सवालात होते हैं। पहले उनके जवाब दो, फिर उसके बाद अगर आपने किसी से कपड़े इस्त्री करवाने हैं तो जी उनके सवाल होंगे वही, घर के अफराद कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हो कि लॉन के पहनते हो, कॉटन के पहनते हो तो उसको माया लगाते हो कि नहीं लगाते हो, माया लगाते हो तो ये रेट होगा, अगर नहीं लगाते हो तो ये रेट होगा। खैर इतने सारे वो उनके ना इन सवालों के जवाब। और सफाई का भी एक मैं आपको दे दूँ एग्जांपल, अगर सफाई के लिए किसी को रखना है तो पूछेंगी, अच्छा जी घर कितना बड़ा है, घर का जो है ना कितना रकबा है आपका, कमरे कितने हैं, और क्या सारे कमरे रोज़ करने हैं, वॉशरूम कितने हैं, वॉशरूम कौन कितने यूज़ होते हैं और कितने जो हैं वो यूज़ नहीं होते हैं। खैर इनके इतने सब सवालों के जवाबात दो, फिर उसके बाद वो आपको बताएंगी कि उन्होंने काम करना है कि नहीं करना है, वो कितने जो है उनकी डिमांड होगी, वो डिमांड उस पर राज़ी होती है कि नहीं होती। खैर ये तो आजकल हर घर के हालात हैं और ऐसा ही चल रहा है। और ना बच्चों के साथ जो है ना बिल्कुल ये सारे काम मैनेज नहीं हो सकते। अगर मैं ये सारे काम खुद पे ले लूँ ना कि मैंने खुद करने हैं, नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगी, मुझे किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, इससे क्या होगा मेरे बच्चे इग्नोर होंगे और मैं चिड़चिड़ी हो जाऊँगी। मैंने ये सारा गुस्सा जो है ना फिर अपने बच्चों पे निकालना है। तो बेटर यही है कि आपकी हेल्प के लिए जो है कोई ना कोई हो। बातों बातों में जो है ये मेरा जो चाउमीन है वो तैयार हो गया है। मैं वैसे जब बनाती हूँ ना चिकन चाउमीन, तो मैं इसमें जो है फूड कलर, येलो फूड कलर ज़रूर डालती हूँ, उससे जो है ना बड़ा अच्छा कलर आ जाता है। आज जो है वो मैं डालना भूल गई जल्दी में, और अब मैं जब इसको डिश आउट कर रही थी तो फिर मुझे याद आया। ये मैंने बना लिया है। अली जो है बस आने ही वाला होगा, उसको जो है मैं ये दे दूँगी। अब मुझे उसकी टेंशन नहीं है कि वो आएगा तो उसे भूख लगी होगी। तब तक जो है मैंने सोचा कि अब मेरे पास टाइम है तो मैं जुमे की नमाज़ से पहले जो है खाना भी बना लूँ, और खाना बना के जो है ना फिर मैं आराम से नमाज़ पढ़ूँगी। और जब मैंने जो है ये चूल्हा जलाने की कोशिश की तो गैस ने आने से इनकार कर दिया। पता नहीं आ तो रही थी, बिल्कुल बंद नहीं थी, लेकिन थोड़ी-थोड़ी बिल्कुल इतनी कि उस पे खाना नहीं बन सकता। मैंने 1-2 दफ़ा जो है ट्राई की, 5-10 मिनट इसका वेट भी किया, नहीं आ रही थी। मैंने कहा मैं अब इतना जल्दी जो है मैंने सारे काम निपटा लिए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इस गैस के पीछे और लेट करूँ। तो चलो मैं तब तक जो है आज वैसे मैंने कद्दू चिकन बनाना था, मैंने कहा मैं कद्दू वगैरह काट लेती हूँ। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं उनके नॉलेज के लिए बता दूँ कि अगर आप कभी कद्दू बना रहे हो, चाहे आप सादे बना रहे हो, दाल के साथ बना रहे हो या चिकन में डाल के बना रहे हो, तो उसको काटते वक़्त ये होता है कि उसका जो है ना आप थोड़ा-सा उसको टेस्ट कर लें, क्योंकि अगर कद्दू आपका कड़वा होगा ना तो वो सालन में भी कड़वाहट हो जाएगी, और आप उसको जब काटते वक़्त चेक कर लेंगे ना, तो आपका कद्दू मीठा है तो आपका सालन ख़राब नहीं होगा। मुझे भी ये बात पहले नहीं पता थी, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। गैस का वेट कर रही थी तो मैंने कहा चलो उतनी देर में जो है मैं इन दोनों बच्चों को जो है नहला-धुला दूँ, इनको चेंज करवा दूँ। इनको मैंने रेडी कर दिया था और उसके बाद जाके जो है मैं फिर सालन बनाती हूँ और देखती हूँ कि गैस आई है कि नहीं आई है। वैसे रूटीन में जाती नहीं है इस टाइम। आज पता नहीं क्या हुआ है गैस को कि वो चली गई है। आज उनको पता है ना कि काम मैं खुद कर रही हूँ और मैंने ज़रा जल्दी काम ख़त्म करनी है, मैंने रेस लगाई हुई है। इस वजह से जो है ना गैस भी चली गई है। बच्चों को भी जो है मैंने रेडी कर लिया, और उसके बाद भी जब मैं किचन में आई तो वो गैस अभी तक नहीं आई थी। अब मैं मज़ीद और वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये किया कि मैं सिलेंडर ले आई, जो कि मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। जब तक मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो मैं जो है सिलेंडर यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे इससे बहुत डर लगता है। सिलेंडर पर रख के अब मैं जो है बना लूँगी। और कद्दू चिकन भी आज मैं भी जो है ना फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। कद्दू गोश्त तो पहले बनाया है, लेकिन चिकन के साथ जो है कद्दू मैंने पहले कभी नहीं बनाया। आज देखते हैं इसका शोरबा कैसे बनता है। और जल्दी-जल्दी जो है मैं इसमें ये सारे काम कर रही थी, क्योंकि सिलेंडर का भी कोई भरोसा नहीं है। इसमें हमने कब से जो है वो गैस नहीं भरवाई है, तो कोई पता नहीं है इसके अंदर भी जो है ना गैस ख़त्म हो जाए, फिर तो मेरी मज़ीद देर हो जाएगी।
इस सिलेंडर को रखने का एक नुकसान ये भी है कि जब मैं इस पे कुछ बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल किचन से कदम बाहर नहीं रख सकती, ना मैं जो है रुख मोड़ सकती हूँ, क्योंकि एमल जो है कोई पता नहीं चलेगा, बिजली की तेज़ी से आएगा और खुदा ना खास्ता वो इसको टच ना कर ले। यही जो है ना मुझे फ़िक्र लगी रहती है। मौसम भी जो है ना वो अब चेंज हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सर्दी की खुशबू आना शुरू हो गई है। शाम में मैं एक मतलब एक वो जो सर्दी का लगता है ना कि हल्की-हल्की ठंडक है, शाम में वैसी हो गई है, या सुबह जल्दी के टाइम उठो। अंदर तो अभी दिन के टाइम तो गर्मी ही लगती है, लेकिन जो है ऐसा लगता है कि जैसे अब की दफ़ा सर्दी जो है वो जल्दी आ जाएगी, और सुना तो यही है कि अब की दफ़ा सर्दी शदीद भी बहुत होगी। तो हम सब तो जो है वो नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि हाँ जी सर्दी आ जाए और बहुत शदीद हो, क्योंकि हमारे मुल्क में जो पिछले दिनों हालात हुए हैं और वो जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, अभी तक उन्होंने अपने घर नहीं बनाए हैं, इसी तरह कोई कैंप्स में और इस तरह वो रह रहे हैं खुले आसमान के नीचे। और आगे जब ज़्यादा शदीद ठंड आ जाएगी तो फिर उनके लिए कितना मुश्किलात में इजाफ़ा हो जाएगा। अल्लाह से यही दुआ है कि बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। बेशक वो किसी के भी ऊपर जो है उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, तो अल्लाह जो है ना बेशक उनकी मदद भी फ़रमाएगा, क्योंकि हम सबका खुदा है और हम जो है वो अल्लाह से ही मांगते हैं। कुकर को मैंने बस जो है ना 3-4 मिनट के लिए बंद किया था, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना आपके कद्दू जो है वो अंदर घुल जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। 2-3 मिनट में जब तक जो है मेरा सालन रेडी हुआ था, उसके रेडी होते ही गैस आ गई थी। अब रोटी जो है वो मैं इस पे बना लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं जाऊँगी पहले जो है फ्रेश होंगी, उसके बाद जुमे की नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद आके जो है फिर रोटी बनाऊँगी और हम खाना खा लेंगे। उम्मीद है आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।